हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको जो है किचन के कुछ ऐसे मस्ट हैव प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी जिससे आपका किचन जो है मॉड्यूलर जैसा लगे, यदि आपका नॉन मॉड्यूलर किचन है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो स्टील का बड़ा कंटेनर होता है ना, जिसमें मैं शक्कर और दाल भर रही हूँ, इस तरीके का कंटेनर हमें रखना चाहिए जिसमें हमको ज़्यादा ग्रोसरी आइटम रोज़ वाली जो है रखना पड़ता है। जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गई, शक्कर हो गई। उसके लिए हमको स्टील का कंटेनर रखना चाहिए, कम से कम 5 केजी वाला। और सेकंड ऑप्शन, इस तरीके का जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जो कंटेनर आते हैं ना, वो भी मस्ट है हमारे नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए, जिससे हमारा किचन बहुत सुंदर दिखाई देता है और हमें हेल्प भी मिलती है चीज़ों को पहचानने में कि कौन सी चीज़ किस में रखी है। और एक तो टूटने का भी डर नहीं होता, क्योंकि डेली यूज़ में कभी हाथ से स्लिप हो जाता है तो डर हो जाता है कि गिर जाए तो टूट जाए। तो इसलिए प्लास्टिक कंटेनर लेना चाहिए। और कांच के कंटेनर भी लेना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहता है, अच्छा रहता है, पर उसमें ऐसी चीज़ें भरनी चाहिए जो ज़्यादा डेली यूज़ ना हो हर टाइम। उसमें जो है कम यूज़ होने वाली चीज़ें भरो, तो हमारा किचन बहुत सुंदर दिखाई देता है, ऑर्गेनाइज। और कोशिश यही करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट वाले ही डब्बे हमें लेना चाहिए। वो एक तो देखने में सुंदर लगते हैं, और सुंदर के साथ साथ मैंने चीज़ें कौन सी भरी हुई हैं उसमें वो हमें अच्छे से दिखाई देता है। तो ये वाला जो डब्बा कंटेनर है, ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो इस तरीके का। अच्छा, डब्बों में ये भी देखना चाहिए कि डब्बा एयर टाइट हो, जिससे हमारी ग्रोसरी आइटम या हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। तो ये ज़रूर से देख के परचेज़ करना चाहिए हमें कि जो है डब्बा एयर टाइट हो। तो ये जो है ऑनलाइन में भी है। ये तो मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा है, इसका लिंक मैं दे दूँगी आप लोगों को। अच्छा है, पर इससे भी अच्छे और एयर टाइट कंटेनर आते हैं, आप लोग देख सकते हैं उसी तरीके के। तो ये आप जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जाके परचेज़ कर सकते हो। तो मस्ट हैव प्रोडक्ट में एक तो ये हो गया, और एक स्टील के बड़े कंटेनर हमारे किचन में ज़रूर से होने चाहिए। तो ये दो आइटम हमारे किचन के लिए मस्ट हैव है, मतलब होने ही चाहिए। और भी आइटम मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके। तो अब तीसरा आइटम है कांच वाला कंटेनर। तो कांच वाला कंटेनर में हम नमक वगैरह ये सब रखेंगे, अचार वगैरह, उसके लिए अच्छा होता है। अब जैसे तीसरा जो है मस्ट हैव प्रोडक्ट है इस तरीके का, रेक। तो ये जो है मेरा वुड वाला है, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हो, कई तरह के रेक आते हैं। तो यदि नॉन मॉड्यूलर किचन है तो इस तरीके का रेक होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप इसके ऊपर कंटेनर रख सको, बहुत सारे कंटेनर आपके आ जाएं। इस तरीका का रेक जो है आपको चूज़ करना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने जो है 3 लेयर वाला है, समझ लीजिए थ्री लेयर वाला है। तो ये इसमें बहुत से कंटेनर मेरे प्लेटफॉर्म के ही ऊपर आ जाते हैं। आप चाहे तो जो है वॉल में भी हैंग करके जो है इस तरीके का रेक रख सकते हो। पर अब रेक में भी ऐसी चीज़ें हमें चुननी चाहिए जो हम स्पेस सेविंग हो, मतलब बहुत कम स्पेस में वो चीज़ें आ जाए, वो रेक आ जाए। इस तरीके का रेक हमको चूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा किचन भरा भरा ना दिखाई दे, मैसी ना दिखाई दे। तो देखिए, ये कितना छोटे से स्पेस में प्लेटफॉर्म पर ही आ गया है, और इसमें बहुत सारे कंटेनर भी आ गए हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, यदि नॉन मॉड्यूलर किचन है तो कंटेनर रखने के लिए इस तरीके का रेक आप लोग ज़रूर से परचेज़ कीजिए, चाहे ऑफ़लाइन चाहे ऑनलाइन। इसे मैंने ऑनलाइन लिया है, मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग अगर आपको लेना हो तो आप परचेज़ कर सकते हो, अच्छा है ये। तो ये भी जो है मस्ट हैव प्रोडक्ट है, यदि नॉन मॉड्यूलर किचन है तो आपके किचन में ये ज़रूर होना चाहिए, जिससे आपके बहुत से कंटेनर इसमें आ सकें। और देखिए, स्पेस भी बहुत कम लगता है, तो इस तरीके का। और इसमें और छोटे छोटे भी आते हैं 2 लेयर वाले, जिसमें आप जो है बिस्किट्स वगैरह या ब्रेकफास्ट के आइटम अलग से रख सकते हो, और टी स्टेशन वगैरह बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। तो बहुत सारे इस तरीके के रेक आते हैं। अब आप अपने चॉइस के अनुसार आप ले सकते हो, जितना बड़ा आपका किचन हो, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो, उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो इस प्रकार का जो है
रेक छोटे बड़े जैसे भी हो ज़रूर से होना चाहिए। और सिरेमिक कंटेनर होते हैं ना, ये चाहे छोटे में हो चाहे बड़े में हो, ये भी आप रख सकते हो। इसमें क्या है, सूखी चीज़ें रखनी चाहिए हमें, जैसे लौंग हो गया, सूखे लाल मिर्च हो गए, तेज पत्ता हो गया, नमक हो गया, या फिर आप ऑयल वगैरह भी रख सकते हो, इसमें घी रख सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। मैंने छोटा सा है, और बार बार जो ढक्कन खोलने वाला सिस्टम रहता है ना, उससे खाना बनाते समय बड़ा लेट होता है। तो इस तरीके का जो है कंटेनर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर आपको इस तरीके का भी जो है देखिए ऑर्गेनाइज़र रखना चाहिए। ये जो स्टील के ऑर्गेनाइज़र आते हैं ना, इसमें आप अपने ऑयल वगैरह और भी कंटेनर रख सकते हो। इसमें मैं ऑयल रखती हूँ, और नीचे जो है टी शुगर वगैरह का कंटेनर रख देती हूँ, कॉफ़ी वगैरह का। तो ये भी जो है मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपके पास होना ही चाहिए। और ये आराम से आप वॉश कर सकते हो, ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं है, स्टील का है। तो एक बार आप परचेस करोगे तो हमेशा के लिए आपके पास ये चीज़ें मतलब रहेंगी, ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, ये बहुत सस्ती भी आती है ऑनलाइन, जो है आपको 250 के रेंज तक के मिल जाएगी, तो बहुत सस्ता है, ये ज़रूर आपको लेना चाहिए। देखिए ये तवा होल्डर जो है, रोटी बेलन होल्डर, ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसे भी आपको ज़रूर से परचेस करना चाहिए, क्योंकि देखिए रोटी बनाते समय आप तवा इधर उधर रखोगे तो आपका किचन बहुत मैसी दिखाई देगा। तो आप जो है एक ही जगह पे जो है रोटी बनाने की चीज़ें, जैसे कि चिमटा हो गया, तवा, बेलन, चौकी, ये सारी एक जगह पे आप, छोटी सी जगह पे आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रखने पर भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, और बहुत सारा सामान आपका जो है प्लेटफॉर्म पर ही आ जाता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, आप भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ये भी मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपको ज़रूर से परचेस करना चाहिए। ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आपको मिल जाएंगे। तो जो है ना, मैंने जैसे बताया था कि सिरेमिक कंटेनर भी लेना चाहिए। तो इस तरीके का थोड़ा सा बड़ा वाला जो जार आता है ना, ये भी आप ले सकते हो। इसमें नमक वगैरह, तेज पत्ता या सूखी लाल मिर्च वगैरह या अचार वगैरह आप रख सकते हो, और आपके किचन का लुक बढ़ाता है इस तरीके का कंटेनर भी। तो ये वाला भी मैंने ऑनलाइन से ही परचेज़ किया था। मैं इसका भी लिंक, सबके लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग अगर लेना चाहो तो ले लेना। अच्छा है, ये भी एयर टाइट है और वुड का इसका ढक्कन है। तो इस तरीके के कंटेनर बड़े सुंदर सुंदर कलर में आते हैं, जिससे आपके किचन में कलर ऐड हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है ये भी। तो ये ज़रूर से आप एक आध दो जो है इस तरीके के कंटेनर भी परचेस आप लोगों को करना चाहिए। और इस तरीके का जो है ना, ये चाकू होल्डर, स्पून होल्डर भी रखना चाहिए। ये देखिए, और ये जो प्लास्टिक का इस तरीके का जो है, आपके पास बास्केट होना चाहिए जिसमें आप वॉशिंग के लिए सारा सामान रख सको। अब आ जाते हैं देखिए वेजिटेबल के लिए किस तरीके की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र वेजिटेबल के लिए होना चाहिए। आप चाहे 3 लेयर में ले लो, चाहे 2 लेयर में ले लो, आपके प्लेटफॉर्म के नीचे जितना बड़ा आ सके वो ज़रूर ले लेना चाहिए आपको। तो इसमें आप आलू, प्याज वगैरह रख सकते हो आराम से, लहसुन वगैरह रख सकते हो। ख़राब भी नहीं होती चीज़ें, और मतलब छोटी सी जगह में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है देखने में। और अब आपको जो है ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ मैं, ये जो है प्लास्टिक रेक है। मीन्स ये 6 कंपार्टमेंट वाला जो है प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स है। इसे भी मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा फ़्लिपकार्ट में, अंडर 700 मिल जाएगा। ये भी मस्ट हैव है किचन के लिए। यदि नॉन मॉड्यूलर किचन है तो इस प्रकार का एक स्टोरेज बॉक्स आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसमें आप ग्रोसरी आइटम और स्पून वगैरह, या फिर जो आपके चाकू वगैरह हैं, ये सब को रख सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन वगैरह। यानी बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो छोटे छोटे, जैसे आप ग्लास या छोटे छोटे कंटेनर वगैरह आप रख सकते हो, जिससे आपका किचन मैसी नहीं दिखाई देगा, एक छोटे से स्पेस में आ जाता है ये भी, और देखने में भी सुंदर लगता है। और आप इसके ऊपर भी जो है कुछ ढाँकने का रख के ऊपर कुछ अच्छे से सजावट भी कर सकते हो, रख सकते हो। तो ये भी मस्ट है प्रोडक्ट है मेरी तरफ से, तो इसको भी आप ज़रूर से परचेज़ कर लेना, बहुत अच्छा है ये ज़रूर किचन में होना चाहिए।
और इसको जो है आप जैसे किचन में आपका मन भर गया, आपको किचन से हटाना है, तो आप इसको दूसरी जगह रख कर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। इसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें जो है आप रख कर यूज़ कर सकते हो। ये मल्टीपर्पस जो है स्टोरेज बॉक्स है, तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप इसको बेडरूम में रख लो, आप इसको कहीं भी रख लो, मतलब आप किचन में रख लो, तो ये आपके हर जगह काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट भी मस्ट हैव है मेरी तरफ से। अच्छा, इसमें ना 2 लेयर वाले और 3 लेयर वाले भी आते हैं, जिसको आप अपने प्लेटफॉर्म के नीचे रख कर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से जब आपका किचन जैसे ओपन किचन है, तो आपको जो है नेट या ऑर्गेन्जा के आजकल पर्दे आते हैं ना, वो ज़रूर से परचेस करना चाहिए। इससे भी आपका किचन का लुक बहुत सुंदर लगता है। और ये आप इसका मैं लिंक दे दूँगी, इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, बहुत अच्छा है ये वाला कर्टेन। और बहुत सस्ते सस्ते में आजकल तो मिल जा रहे हैं कर्टेन ऑनलाइन। तो आपको इस तरीके का कर्टेन भी ज़रूर से परचेस कर लेना चाहिए अपने किचन को सुंदर लुक देने के लिए, सजाने के लिए। मतलब आपको जो है कुछ कुछ सजावट भी किचन में करके रखना चाहिए, जिससे आपका किचन सुंदर लगे। और इस तरीके का स्टील का जो बर्तन का रेक आता है, जो पहले भी आता था, ये ज़रूर से रखना चाहिए। इसमें बहुत से बर्तन आ जाते हैं। और ये जो ब्रूम होल्डर है ना, ये भी मस्ट है प्रोडक्ट है, ज़रूर से आपको रखना चाहिए। मैंने अपने वॉशिंग एरिया में लगाया है इसको। और ये एक बर्तन मांज के रखने वाला जो बास्केट होता है, स्टील का हो चाहे प्लास्टिक का हो, वो रख लेना चाहिए। और देखिए ये वाले जो है रेक में कितने सारे बर्तन ऊपर भी आ गए हैं ना, तो ये वाला रेक ना मस्ट है, इसको ज़रूर से रखना चाहिए। बहुत से बर्तन आ जाते हैं इसमें। और ये ब्रूम होल्डर होना चाहिए है, और एक डस्टबिन होना चाहिए है, इतना ज़रूर होना चाहिए। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी मैंने इसका भी रिव्यू दिया है। ये भी मल्टीपर्पस यूज़ के लिए है। आप इसको कहीं भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, मंदिर में, आप अपने बाथरूम में, अपने किचन में कंटेनर रखने के लिए, ग्रोसरी रखने के लिए, माने आप इसमें बहुत सी चीज़ें, बच्चों की जो है चीज़ें रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। छोटी मोटी बुक्स जो हल्की हल्की आती हैं, वो भी रख सकते हो। और ये जो है ना ग्रोसरी आइटम या कंटेनर वगैरह या बाथरूम के आइटम रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे मेरे ख्याल से। या फिर आप मंदिर में, जैसे आपके कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है, मैंने मंदिर में ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मेरा मंदिर ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो जाकर देखना, उसमें आपको दिखेगा कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया और मेरा मंदिर का लुक कैसा आता है इसको रखने से। तो ये जो है मल्टीपर्पस यूज़ के लिए है। आप जैसे कहीं भी रख सकते हो, किचन में मन नहीं लग रहा है तो आप अपने मंदिर में ऑर्गेनाइज़ कर लो, मंदिर से हटा के आप जो है बाथरूम में रख दो इसको, फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये मल्टीपर्पस यूज़ के लिए ये भी मस्ट है प्रोडक्ट है, इसे भी आपको ज़रूर से परचेज़ करना चाहिए। और इसे मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, ये भी बहुत सस्ते में आपको अंडर 500 में मिल जाएगा, तो अच्छा है ये। उसके बाद ये वाला देखिए, किचन में रखने के बाद लुक कैसा आ रहा है किचन का। और इसमें मैं जो है क्या क्या रखी हूँ वही आपको थोड़ा सा क्लिप ऐड करी हूँ। देखिए ये ग्रोसरी के आइटम जो मैगी वगैरह बच्चे खाते हैं ना, जो वो सब रखी हूँ, टिफ़िन वगैरह, स्पून वगैरह, वही आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ऊपर मसाला दानी और जो है केसरोल रखी हूँ। और ये इस तरीके का जो ऑर्गेनाइज़र ना, ये भी आजकल ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो ये तो मेरा टीवी स्टैंड था पुराना, उसको मैंने ऑर्गेनाइज़र की तरह जो है रेक की तरह यूज़ किया है। इसमें देखिए कितने सारे कंटेनर मेरे आ गए हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र जो है ना, मैंने देखा है फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह में आते हैं। मैं लिंक दे दूँगी आपको, तो आप इसकी जगह में, अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह में वो रख कर भी कितने सारे कंटेनर वगैरह रख सकते हो। देखिए इसमें काफ़ी कंटेनर मेरा राइस कुकर वगैरह भी आ गया है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस तरीके का जो है रेक लेना चाहिए आपको। और ये जो वेजिटेबल रखने वाला जो बॉक्स है, जो फ्रिज के लिए मैंने लिया था, प्लास्टिक कंटेनर है, ये भी मस्ट है ये भी आपके फ्रिज में ज़्यादा जगह नहीं घेरता है। और सब्जियां आराम से जो है, जैसे टमाटर वगैरह या सब्जी कट करके जैसे आप रात में रख लेते हो सुबह की प्रिपरेशन के लिए, तो वो सब भी इसमें ज़्यादा अच्छे से रख सकते हो, ख़राब नहीं होती चीज़ें।
और आप अपने मिक्सी वगैरह को जो है अच्छे से इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में एक जगह पे रख सकते हो, उसके कंटेनर और मिक्सी को। और जो बड़े बर्तन होते हैं खाना पकाने वाले वो रख सकते हो। ऐसे प्लास्टिक के जो बास्केट्स आते हैं जो मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं, सब्जियां वगैरह वॉश करने के लिए या सब्जी कट करने के लिए, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और इस तरीके के जो प्लास्टिक के बास्केट आते हैं ना, ये भी आपको ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। देखिए जैसे मैंने इसमें जो है क्लीनिंग का सामान रखा है, जैसे कि किचन का जो लिक्विड विम बार है, शैम्पू है, हैंड वॉश है, इस तरीके की चीज़ें आप इसमें बॉटल्स वगैरह भी रख सकते हो इस तरीके के बास्केट में। और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, ग्रोसरी रख सकते हो। देखिए ये गोल वाले में मैंने वेजिटेबल रखा है। तो इस तरीके के प्लास्टिक के भी बास्केट ज़रूर से रखना चाहिए। इससे सफाई करने में भी आसानी होती है और चीज़ें रखी हुई भी सुंदर और ऑर्गेनाइज दिखाई देती हैं। तो इस तरीके का प्लास्टिक का बास्केट भी आप लोग ज़रूर से रखा करो। और ये बड़े कंटेनर मैंने पहले भी दिखाया है आपको। तो जो ज़्यादा ग्रोसरी रहती है, चावल, आटा, दाल, शक्कर, इन सब चीज़ों के लिए तो स्टील के ही कंटेनर जो है अच्छे रहते हैं। तो स्टील के कंटेनर आप लोगों को रखना चाहिए ज़्यादा ग्रोसरी आइटम वाले सामान को रखने के लिए। देखिए वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि चावल है, आटा है करके। तो जो ज़्यादा सामान है, दाल है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके के कंटेनर में ना ज़्यादा मात्रा में जो है आप रख सकते हो। तो बार बार आपको निकालना, मतलब बार बार आपको भरना नहीं पड़ेगा। एक बार भर दिया तो महीने भर चल जाता है इतने बड़े कंटेनर में। तो ये इस तरीके का कंटेनर भी ज़रूर रखना चाहिए, अच्छा रहता है ग्रोसरी रखने के लिए। तो ये स्टील के कंटेनर भी मस्ट हैव हैं, ये भी रखना चाहिए। अब ये जो रेक है ना कांच का मेरा, तो इस तरीके के ऑनलाइन में भी कांच के रेक आते हैं जिसमें ऐसे जाली लगी रहती है किनारे साइड में। या फिर वुड का भी आता है, तो वो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। या आपके पास ऐसे कांच के टुकड़े रखे होंगे घर में, तो आप उसको ऐसे ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग करके और ऐसे लगा सकते हो, जिसमें आप जो भी आपका जैसे कप वगैरह हो गया या छोटे छोटे कंटेनर हो गए मसालों की, यानी बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल चीज़ें रख सकते हो आप इसमें। नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए इस तरीके का छोटा छोटा रेक जो है वॉल में ज़रूर से आप हैंग करके रखो। इससे भी आपके किचन का लुक बहुत सुंदर दिखाई देगा और आपके काम करने के लिए भी बहुत जो है हेल्पफुल होगा। काम में आपको बहुत मदद मिलेगी। किचन जो है मैसी नहीं लगेगा, क्लीन लुक देगा और सुंदर लुक देगा। तो इस तरीके का भी ऑर्गेनाइज़र आता है ऑनलाइन, या घर में हो तो आप लगा सकते हो। और डेकोरेशन ज़रूर करिए, बीच बीच में जो है प्लांट वगैरह लगा दीजिए। ये जो मसालादानी है स्टील का, ये प्लास्टिक में भी आते हैं, ऐसे मसालादानी भी रखना चाहिए ताकि सारे मसाले एक ही डब्बे में आ जाए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये ऑर्गेनाइज़र। मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा रही थी घुमाकर कि जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जो है मैंने लगाया हुआ है, फिर भी मेरा प्लेटफॉर्म एकदम मैसी नहीं लग रहा है, भरा भरा नहीं लग रहा है, क्लीन लुक दे रहा है। तो इतने ऑर्गेनाइज़र मस्ट है आपको नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए ज़रूर परचेस करना चाहिए। और इससे आपका किचन जो है बहुत क्लीन लुक देता है और सुंदर नज़र आता है। और ये जो बास्केट है ना, ये इसमें आप जो है अपने वॉशिंग का जो भी सामान है, हैंड वॉश हो गया, लिक्विड विम हो गया, और जो भी है वो सब रख सकते हो। तो इस तरीके का, और ऐसे मनी प्लांट वगैरह भी ज़रूर लगाना चाहिए किचन में आपको। तो ऐसे आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को। और किचन को हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करना चाहिए हमें, जिससे किचन सुंदर नज़र आता है। और किचन में थोड़ा सा डेकोरेट भी करके रखना चाहिए, जैसे कुछ प्लांट्स हो गए, लिविंग प्लांट हो या प्लास्टिक के प्लांट हो। तो इस तरीके के प्लांट को जो है आपके किचन के एंट्रेंस एरिया में लगाएं, जिससे आपका किचन जो है बहुत सुंदर नज़र आएगा। तो ऐसे किचन को आप डेकोरेट करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनाइज़र दिखाए हैं जो मस्ट हैव हैं, और आपके नॉन मॉड्यूलर किचन को ये बहुत सुंदर लुक देते हैं। देख लीजिए मैंने जैसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके भी दिखाया है आपको इन सारे प्रोडक्ट के साथ में। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे किचन का लुक, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता देना। और वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।